IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ में अभी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग चल रही है, जहाँ पर हम लोग कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं और उन सब का नेमिंग देख रहे हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो थे उनमें हम लोगों ने कार्बन वाले और भी अन्य जो फंक्शनल ग्रुप थे उनकी नेमिंग देखी थी, और कुछ 3-4 फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं जिनका नेमिंग हम आज के लेक्चर में देखेंगे, जिसमें अल्कोहल, एमीन, थायो एल्कोहल, इन सब की नेमिंग बची हुई है। तो एक एक करके सेपरेटली हम सबका नेमिंग देखेंगे। और IUPAC नेमिंग जो करते हैं, अभी जो हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक रूल्स पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन सब का नेमिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्कोहल की IUPAC नेमिंग से। तो एल्कोहल पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला काम है कि हम फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे कैसे। तो किसी भी कंपाउंड में ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, सबसे पहले ये देखना है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो एल्कोहल है, और फिर उसका नेमिंग करना हम शुरू करेंगे। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते समय ये ध्यान देना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उनका नाम कहाँ लिखा जाता है? सबसे लास्ट में। और इसका सफिक्स नाम क्या होता है? एल्कोहल का सफिक्स नाम, तो इसका सफिक्स नाम, सफिक्स नेम ऑल होता है, OL, ऑल। सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम लिखते हैं ऑल। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि हम किस ऑर्डर में नेमिंग करते थे, पीछे जो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? प्रीफिक्स का, उसके बाद रूट वर्ड, फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2। तो ये हमारा ऑर्डर था नाम लिखने का। प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं? तो प्रीफिक्स में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाता है। इसके तुरंत बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड में जो मेन चेन हम सेलेक्ट करते हैं, उस मेन चेन में जो कार्बन एटम का संख्या होता है उसका नाम रूट वर्ड में लिखा जाता है। फिर सफिक्स 1, ये प्राइमरी सफिक्स है। इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में ये सेकेंडरी सफिक्स है। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। अभी कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? इसका सफिक्स नाम होता है ऑल। तो सबसे लास्ट में सफिक्स 2 में क्या लिखेंगे? ऑल। तो यही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम नेमिंग करेंगे। और नेमिंग के लिए फिर जो हम कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप में हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम उस मेन चेन में जो कार्बन एटम होता है उसका नंबरिंग करते हैं। और फिर थर्ड स्टेप में हम नाम लिखना शुरू करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम और प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं कि कैसे इन सब का नेमिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH, CH3, CH2OH। इन सब का नेमिंग कैसे किया जाएगा? तो पहला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन है तो हमारा मेन चेन यही हो जाएगा। मेन चेन में हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक ही कार्बन है तो यही मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो इसी कार्बन को एक मान करके नंबरिंग कर लेंगे। इसी कार्बन को एक मान के नंबरिंग कर लिया गया। अब नाम लिखना शुरू करना है। सबसे पहले प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का, जो ब्रांच होता है। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड में मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? एक कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम के लिए हम क्या लिखते हैं? मिथ। तो मिथ लिख दिया गया। इसके बाद सफिक्स 1, प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड देखा जाता है। एक ही कार्बन एटम है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और सबसे अंत में सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल है, सेकेंडरी सफिक्स, तो एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। इसका पोजीशन कौन है? एक ही कार्बन है तो पहला नंबर पे ही है तो 1 ऑल लिख सकते हैं, या सीधे क्या लिख सकते हैं? ऑल। एक पोजीशन दिख लेना अनिवार्य नहीं है। आगे से हम एल्कोहल का जो नेम लिखेंगे ऑल, तो ये ध्यान देना है कि अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखा रहेगा तो हम बिना इसका नंबरिंग दिए हुए ही लिख देंगे। इसका भी पोजीशन दिखलाया जाता है। अगर ये और भी दूसरे पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे हम नंबरिंग दिखलाएंगे। एक पोजीशन पे होगा तो बिना नंबर के ही ऑल लिख दिया जाएगा। और आप भी कभी भी कोई भी एल्कोहल का नेमिंग दिया हुआ हो और उसका ऑल लिखा हो लास्ट में नाम में, और उसका कोई पोजीशन ना दिया हो, इसका मतलब यही समझिए कि वो कौन से पोजीशन पे है? एक पोजीशन पे। अन्यथा कोई भी पोजीशन होगा तो वो दिखलाया गया होगा। इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है कि एन में ई के बाद क्या आ गया है? ओ। तो इसी को हटा देंगे। एक रूल है जो कि आप पीछे से पढ़ चुके हैं कि जो प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं एन, इन, आइन, इस ई के बाद कोई भी वॉवेल AEIOUI या Y रहे तो इस ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का ये नाम हुआ मिथेनॉल। इसी तरीके से इसका नाम देखते हैं। हमारा मेन चेन इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? मेन चेन। अब नंबरिंग शुरू करना है। नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। अभी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप की जब नेमिंग कर रहे हो तो यही ध्यान देना नंबरिंग में कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास आए उधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। इधर से फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे आएगा, इधर से फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो हमारा नंबरिंग किधर से होगा? इधर से इधर। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग करते हैं। तो 1,
2 हमारा नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। फिर देखिए इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? प्रोप। दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या दिया जाएगा? एन। और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल के लिए क्या लिखा जाएगा? ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए यहाँ देखिए प्रोप क्या है? रूट वर्ड है, ठीक। उसके बाद लिखा गया प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स 1 करके यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, ये है प्राइमरी सफिक्स एन। और सबसे लास्ट में क्या लिखा गया? सेकेंडरी सफिक्स। देखिए उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखा जा रहा है। वहाँ पर सबसे लास्ट में सबसे पहले क्या है? पी प्रीफिक्स। यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं आ रहा है, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो रूट वर्ड से शुरू किया गया। तो उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम जितना भी कंपाउंड होता है उनका नाम लिखते चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ भी सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। मेन चेन कौन सा हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा मेन चेन हो जाएगा ये पूरा। अब इसका नंबरिंग करना है। तो एल्कोहल को कम नंबर कब मिलेगा? जब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस एंड से। 2 एंड मिला मेन चेन का, ये 2 एंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेन चेन लिया गया ये 2 एंड है। किसी भी एक एंड से नंबरिंग शुरू करते हैं। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो उस एंड से नंबरिंग शुरू करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो इसको कम नंबर देते हुए इधर से नंबरिंग हुआ 1 2 3। अब नाम लिखना है। फिर इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए प्रोप। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रूट वर्ड में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए प्रोप नहीं होता है, 2 कार्बन के लिए इथ होता है। इसको थोड़ा सही कर लेना है, इथ होता है। यहाँ पर कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड में क्या देते हैं? प्रोप। उसके बाद चलेंगे प्राइमरी सफिक्स। सबके बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल, एल्कोहल के लिए ऑल। ये फर्स्ट पोजीशन है तो सीधे हम क्या लिख रहे हैं? ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। इसी तरीके से इस कंपाउंड में सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेना है, कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा? ये मेन चेन हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आएंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अगर सीधा आएंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को मेन चेन में शामिल करते हुए क्या करना है? मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा मेन चेन हुआ। अब नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, तो जिधर से एल्कोहल पास आए, नज़दीक आए, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 नंबरिंग हमारा हो गया। अब नाम लिखना शुरू करना है। एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाए। इसका पोजीशन सेकंड, तो 2 मिथाइल इसका नाम हो गया। अब रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में कार्बन एटम के बीच, तो एन। और 1 नंबर पे एल्कोहल है तो ऑल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसी तरीके से कुछ और हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2 CH, और यहाँ पर एल्कोहल लगा दिया जा रहा है, और CH3। इसी तरीके से CH3 C CH3 CH3 OH, इन सब का नेमिंग करना है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? मेन चेन। नंबरिंग किधर से करें? मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग तो राइट से, ताकि एल्कोहल को कम नंबर मिले। एल्कोहल को कम नंबर देने के लिए इधर से नंबरिंग, इधर से एल्कोहल पास में आ रहा है तो इधर से नंबरिंग करती है। अब नाम लिखना शुरू करना है। इसमें फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड का नाम लिखते हैं। रूट वर्ड में 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। फिर उसके बीच सब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। और एल्कोहल कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो सीधे क्या लिख दिया जा रहा है? ऑल। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? ब्यूटेनॉल। इसी तरीके से इसमें चलते हैं। इसमें हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा? फिर देख सकते हैं कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, ये हमारा मेन चेन हो गया, ठीक। इसमें लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से करें? तो राइट से करेंगे क्योंकि राइट से ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आए उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट फिर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे रूट वर्ड। टोटल कार्बन 4 के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। इन सब के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्कोहल कौन से पोजीशन पे है? सेकंड। अभी फर्स्ट पे था तो इसका पोजीशन नहीं दिखलाया गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे है? सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 2 ऑल। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ऑल। ये दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ रह सकता है। एक और इसका इसी कंपाउंड को दूसरे तरीके से लिख करके बताया जा रहा है। जैसे अगर ऐसे भी मिल सकता है, ये CH3 CH2 CH OH और CH3।
ये दोनों सेम कंपाउंड है, लेकिन इसमें गलती कर बैठते हैं कुछ बच्चे। जैसे इसमें अगर मेन चेन सेलेक्ट करना हो तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सीधा मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लेते हैं और नाम लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत हुआ, ये मेन चेन नहीं है। मेन चेन कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यू चुनते हैं कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ से तो शुरू किए और यहाँ रुक क्यों गए, नीचे भी तो जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू कार्बन का चेन सेलेक्ट किए, वैसे ही यहाँ पर भी तो कंटिन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों एक ही है, देख सकते हैं एल्कोहल यहाँ से यहाँ चला है और जो CH3 था उसको कहाँ कर दिया गया, नीचे कर दिया गया। दोनों सेम कंपाउंड है, लेकिन मेन चेन जैसे इसमें सिलेक्ट करेंगे वैसे ही इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मेन चेन में शामिल करते हुए क्या करना है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो इसमें मेन चेन ये हो जाएगा। अब नंबरिंग लेफ्ट से या नीचे से, तो नीचे से ताकि इसको कम नंबर मिले। ये पास इधर से आ रहा है, तो 1 2 3 4। अब देख सकते हैं दोनों सेम कंपाउंड है। इसका भी नाम, जो ये नाम हुआ वही यही इसका भी नाम होगा, ब्यूटेन टू ऑल। अब यहाँ पर चलते हैं, इसमें मेन चेन कौन होगा? तो एक ऐसे भी मेन चेन हो सकता है, ठीक, सीधा भी मेन चेन हो सकता है, क्योंकि ऐसे आने पर 3 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट, सीधा लेंगे तो 3 कार्बन मेन चेन में 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम ये सीधा वाला मेन चेन ले रहे हैं। अब इसका नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऊपर से या नीचे से। तो पहले देखेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास आए, इधर से फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर, इधर से फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप का सेम पोजीशन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सेम पोजीशन आ रहा है, दोनों ओर से, तो किसी भी ओर से यहाँ पर कर सकते हैं। तो 1 2 3 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से पोजीशन पर, सेकेंड पर। तो इसका नाम मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, सेकेंड पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। अब इसके बाद रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप, सबके भी सिंगल बॉन्ड है, तो एन और एल्कोहल कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 ऑल। इस तरीके से इस कंपाउंड का ये IUPAC नाम हुआ। और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के और देख रहे हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एल्कोहल के लिए जो सफिक्स नाम लिखा जाता है सबसे लास्ट में, वो क्या लिखा जाता है, ऑल लिखा जाता है। और किस ऑर्डर में नाम लिखते हैं, ये जो ऑर्डर दिया गया था, जितने भी कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं शुरू से ही आप देख रहे होंगे, इस सब का नाम लिखा जाता है इसी ऑर्डर में। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। इसी को फॉलो करते हुए हम सभी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लिया जा रहा है। OH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। OH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। CH3 CH H H, यहाँ पे CH2 फिर CH3। तो इन सब का IUPAC नाम लिखना है। किस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आगे तक बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से हम मेन चेन सेलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, यहाँ तक लॉन्गेस्ट होगा। यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है, हमारा लॉन्गेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मेन चेन हो जाएगा। अब इस एंड से नंबरिंग करें या इस एंड से, तो जिधर से एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप पास में आए, तो इधर से पास में आ रहा है, तो इस तरफ से 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे ये 1 कार्बन वाला है, यानी कि मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। अब रूट वर्ड में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक ही है, तो एक का नाम लिखा गया। उसके बाद हम रूट वर्ड में आए, 5 कार्बन के लिए पेंट, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 नंबर पे एल्कोहल है तो 2 ऑल, तो इसका ये नाम हुआ। इसी तरीके से यहाँ देखना है, यहाँ मेन चेन हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं एल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन आगे की ओर इधर यहाँ गया है, तो ये एंड है, इस एंड से शुरू कर सकते हैं हम
मेन चेन लेना और कहाँ तक आ सकते हैं, इस एंड तक आ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग इधर से या इधर से, तो ये पास किधर से आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है, एक ये है एक ये है। थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे कितना कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला एक कार्बन वाला, अर्थात ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे फोर्थ पे, तो 3 4 2 बार के लिए डाई, इनका नाम होगा मिथाइल, हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब चलते हैं रूट वर्ड, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, एन और एल्कोहल कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 ऑल। अब आगे चलते हैं यहाँ, इसमें मेन चेन कौन हो जाएगा, इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक, सीधा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा मेन चेन। नंबरिंग किधर से करें, डबल बॉन्ड भी है फंक्शनल ग्रुप भी है, तो नंबरिंग उस एंड से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पे आए। सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही दिया जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से पास आए तब देखेंगे किधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है। दोनों तरफ से अगर फंक्शनल ग्रुप का सेम पोजीशन मिल जाए उस केस में देखना है डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड नहीं हो तो सब्स्टिट्यूएंट। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड कर दिया कि हमारा नंबरिंग इस तरफ से होगा इस तरफ से होगा, तो किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इधर से पास आ रहा है, तो ये डिसाइड कर दिया कि हमारा नंबरिंग किधर से होगा, इस तरफ से, तो ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं कि डबल बॉन्ड किधर से पास कर रहा है या क्या है। 3 4, अब नाम लिखना शुरू करना है। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 4 कार्बन के लिए ब्यूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एक डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे, तो 2 और क्या दिया जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, और एल्कोहल 1 नंबर पे है तो सीधे क्या लिख दिया जा रहा है, ऑल। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इनॉल। इस तरीके से यहाँ इसमें मेन चेन इस जगह से शुरू होकर के इस जगह तक मेन चेन हो जाएगा हमारा। अब नंबरिंग इस एंड से करे या इस एंड से, तो फिर देखना है फंक्शनल ग्रुप किधर से पास आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप इधर से पास आ रहा है इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे, और भी कोई चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड में 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, एक डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, 3 इन, एल्कोहल 2 पोजीशन पे है, 2 ऑल। यहाँ भी एक कंपाउंड है, इसका नाम यहाँ देख सकते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 4, ओ ये दोनों सेम ही हो गया, इसको थोड़ा चेंज किया जा रहा है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों, इसको थोड़ा बदला जा रहा है। जैसे अगर इस प्रकार हो, OH CH2 CH और CH2 ये हो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 सही है। इसका नाम लिखना है, तो इसमें मेन चेन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सीधा वाला क्या हो जाएगा, मेन चेन। अब नंबरिंग इसमें किधर से करें, तो सबसे पहले देखना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास आए। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखिए, इस तरफ से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, इस तरफ से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, दोनों तरफ से तीसरा पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप अभी डिसाइड नहीं कर रहा है कि इधर से नंबरिंग हो या इधर से, क्योंकि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो अब कौन डिसाइड करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अब डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा कि इधर से नंबरिंग हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इधर से भी उतना पोजीशन पे है इधर से भी उतना ही पोजीशन पे। तो अब देख रहे हैं डबल बॉन्ड किधर से पास आ रहा है, इधर से, इसलिए हमारा नंबरिंग किस तरफ से होगा, इस तरफ से, 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ ध्यान देना है, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी एक तरफ से पास आ जाए तो हमारा नंबरिंग हो गया। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर दिया कि इधर से नंबरिंग हो जाएगा, क्योंकि उधर से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप इधर से भी उसी पोजीशन पे आ जाए, इधर से भी उसी पोजीशन पे आ जाए, उस केस में देखना और क्या है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा, जिधर से वो पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड करेगा। अगर वो दोनों नहीं है और केवल सब्स्टिट्यूएंट है तो उस केस में केवल सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास है उधर से हम नंबरिंग करेंगे। अगर कुछ नहीं है, बीच में पड़ गया डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं, उस केस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब नाम लिखना शुरू करना है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो रूट वर्ड में कितना कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट। मैं इसका नाम इधर लिख रहा हूँ, इसको मिटा करके। इस कंपाउंड का नाम यहाँ लिखा जा रहा है, 5 कार्बन है रूट वर्ड में, तो पेंट। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, छोड़ दिया गया, आगे बढ़े। रूट वर्ड में 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एक डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो 1 इन लिख सकते हैं या सीधे क्या लिख सकते हैं, इन। डबल बॉन्ड का भी आप फर्स्ट पोजीशन नहीं दिखला सकते हैं, अनिवार्य नहीं दिखलाना, आप दिखला भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो हम नहीं दिखला रहे हैं, सीधे क्या लिख रहे हैं, इन। तो पेंट सफिक्स 1 में क्या लिखा गया, इन, और सफिक्स 2 जो सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ऑल। इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ, पेंट 1 इन, या सीधे पेंटीन 3 ऑल।
इसी तरीके से यहाँ चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, सीधा इस जगह से ऐसा लेकर के ऐसा करके मेन चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग किधर से करें, तो अब देखना है फंक्शनल ग्रुप फिर कि किधर से पास आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप इधर से पास आ रहा है, तो और किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। इधर से फंक्शनल ग्रुप पास है तो इधर से नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर मान लिया जाए कोई सब्स्टिट्यूएंट देना है इस कंपाउंड में, हम एक सब्स्टिट्यूएंट दे रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, CH3। अब नाम लिखना शुरू करना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, यहाँ देखिए अभी जो सब्स्टिट्यूएंट दिया गया था 5th पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता है 5 मिथाइल। उसके बाद रूट 1 में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्स। उसके बाद 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और 2 नंबर पे क्रियाशील समूह है फंक्शनल ग्रुप तो 2 ऑल। इस तरीके से हम कुछ एल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग देखें, और भी कुछ हम नेमिंग देख रहे हैं, इसका 2-4 और नेमिंग देख रहे हैं, कुछ रिंग वाला देखेंगे तो अगला फंक्शनल ग्रुप पे फिर चला जाएगा। तो एल्कोहल का इसके बाद हम कुछ और नेमिंग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल कुछ, आप खुद से भी तब ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा कंपाउंड हो OH इस प्रकार से हो, या CH3 CH2 CH CHOH CH2 CHOH CH3 ऐसे हो, इन सब का नेमिंग किस तरह से किया जाएगा आप तब तक खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इन सब का नेमिंग कैसे किया जाए, CH2 OH OH CH2 CH CH2 और तीनों कार्बन से ऑक्सीजन लगा दिया जा रहा है, OH OH OH। ये सब कंपाउंड है, इन सब का नाम लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ शुरू कर सकते हैं, इसका नेमिंग देखते हैं। यहाँ पर 2 अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, एक यहाँ एक यहाँ, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हमारा मेन चेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ, दोनों कार्बन मेन चेन में शामिल हो रहा है। दोनों को शामिल करते हुए लॉन्गेस्ट लेना है। अब नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है, पहला फंक्शनल ग्रुप देखिए इधर से कौन से पोजीशन पे, 3rd पर, इधर से कौन से पोजीशन पे, 2nd पे। पहला फंक्शनल ग्रुप इधर से पास आ रहा है, नंबरिंग हमारा को इधर से 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना शुरू करना है। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन चेन के अलावा इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके और कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो रूट वर्ड में 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, पेंट। इन सब के पास बीच सिंगल बॉन्ड क्या दिया जाएगा, एन। और एल्कोहल 2 बार है, एक बार 2 पोजीशन पे, एक बार 3rd पोजीशन पे, क्या लिखा जाएगा 2,3, 2 बार के लिए डाई, और एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। एक और चीज़ ध्यान देना है, इस एन के बाद क्या आया है, डी आया है, तो अब यहाँ पर ई को लिखेंगे। ई को क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ई के बाद क्या आता था, ओ, तो इस ई को हटा देते थे, ये रूल था। लेकिन अभी ई के बाद क्या आया है, डी, इसलिए ई को यहाँ पर हम रहने देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखना है, यहाँ पर भी गलती होने का संभावना रहता है। कुछ बच्चे सीधे मेन चेन ऐसे करके चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है, 2 क्या है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले पहचानेंगे है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल है, यहाँ है, यहाँ है। तो कोशिश क्या करना है कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को मेन चेन में हम शामिल करें। तो एक बार एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि दोनों कार्बन को क्या करना है, कोशिश कि मेन चेन में शामिल हो दोनों कार्बन। तो दोनों कार्बन को मेन चेन में शामिल करने के लिए हमारा मेन चेन कौन हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन भी मेन चेन में आ गया और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन भी मेन चेन में आ गया। अब नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास आए। ठीक, इधर से फंक्शनल ग्रुप पहला का पोजीशन 2, दूसरा का पोजीशन 3 4, चौथा पोजीशन पे। अगर नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, CH3। नीचे से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट अल्कोहल 2nd पोजीशन पे, 2nd अल्कोहल 4th पोजीशन पे। इधर से देख रहे हैं, इधर से यदि नंबरिंग करें तो इस एंड से 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से भी पहला अल्कोहल 2nd पोजीशन पे और दूसरा अल्कोहल 4th पोजीशन पे। तो अल्कोहल का दोनों ओर से मतलब पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों अल्कोहल का दोनों ओर से पोजीशन सेम। इस ओर से भी पहला अल्कोहल 2 पे, दूसरा अल्कोहल 4 पे, इस ओर से भी पहला अल्कोहल 2 पे, दूसरा अल्कोहल 4 पे। तो अब दूसरा चीज़ देखते हैं,
डबल बॉन्ड भी है नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास आ रहा है, उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 कार्बन पे, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 नंबर कार्बन पे। तो सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डबल बॉन्ड सारे का भी पोजीशन दोनों ओर से सेम आया। तो हम देखिए और कोई अलग चीज़ है तो उसके अनुसार हम नंबरिंग करेंगे। वो भी क्या, एक था सब्स्टिट्यूएंट, वो भी दोनों तरफ से क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में किसी भी ओर से नंबरिंग करेंगे नाम वही आएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे फिर भी वही नाम आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे फिर भी वही नाम आएगा। तो किसी भी ओर से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना शुरू करना है। थर्ड पोजीशन पे सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, तो 3 इथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 5 कार्बन के लिए पेंट, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारा सारा सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, एन। और 2 जगह पे एल्कोहल है, सेकंड पे फोर्थ पे, तो 2,4 2 बार के लिए डाई और एल्कोहल के लिए ऑल। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब यहाँ देखना मेंशन क्या हो जाएगा, सीधा ये मेंशन हो जाएगा। नंबरिंग इस एंड से या इस एंड से, किसी भी एंड से करेंगे तो दोनों एल्कोहल का पोजीशन सेम आएगा। तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। अब नाम लिखना शुरू करना। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, दोनों के भी सिंगल बॉन्ड, एन और एल्कोहल एक बार 1 पर एक बार 2 पर, तो 1,2 2 बार के लिए डाई और ऑल। इसी तरीके से यहाँ पर मेंशन कौन सा हो जाएगा, सीधा वाला। नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से, तो तीनों का पोजीशन देखते हैं। लेफ्ट से भी तीनों का पोजीशन 1 2 3, राइट से भी तीनों का पोजीशन 1 2 3, और कुछ है नहीं तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। 1 2 3 किसी भी ओर से कर दिए। अब नाम लिखना शुरू करना है। फिर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप, सबके भी सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन। और 3 जगह पे एल्कोहल है, कहाँ कहाँ, 1 पे 2 पे 3 पे। 3 बार के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ट्राई, और एल्कोहल का नाम ऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ऑल के पहले ट्राई लगाया गया क्योंकि ये कितना बार है, 3 बार है। इस तरह से हम कुछ एल्कोहल का नेमिंग देखे। अब हम कुछ रिंग वाले कंपाउंड में देख रहे हैं कि एल्कोहल का नेमिंग कैसे किया जाता है। रिंग वाला कुछ कंपाउंड लिया जा रहा है, OH OH OH, इसी तरीके से OH डबल बॉन्ड एल्कोहल, और यहाँ पर मिथाइल OH CH3। इन सब का नेमिंग देखना है कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। रिंग से डायरेक्टली क्या बॉन्डेड है, फंक्शनल ग्रुप। तो रिंग ही हमारा क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं और एक ही एल्कोहल है, तो नंबरिंग करने की आवश्यकता है भी नहीं। वैसे आप कर सकते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो एल्कोहल को कम नंबर मिले वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है। यानी कि नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ताकि एल्कोहल को ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कम नंबर देना है। कम नंबर देते हुए नंबरिंग स्टार्ट की। अब इधर जाए या इधर, तो ना तो डबल बॉन्ड है ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसी भी ओर जा सकते हैं। 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। नंबरिंग के बाद क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उसका नाम छोड़ दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे रूट वर्ड। रूट वर्ड से भी पहले साइक्लिक कंपाउंड रहता है तो रूट वर्ड से पहले साइक्लो वर्ड लगाते हैं। बेसिकली ये जो साइक्लो है ये प्राइमरी प्रीफिक्स ही है, तो रूट वर्ड से पहले साइक्लो लगाएंगे। अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है तो वो छोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं रूट वर्ड के लिए, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो रूट वर्ड से पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। रूट वर्ड में 6 कार्बन है उसके लिए हेक्स, सबके भी सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन, और 1 नंबर पे क्या है अल्कोहल, तो क्या लिख दिया जा रहा है ऑल, तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेनॉल। और फिर याद रखना है हम 1 नंबर यहाँ पे नहीं दिखला रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो यहाँ पे दिखलाया जाएगा। 1 नंबर दिखलाना अनिवार्य नहीं है, आप दिखला भी सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर 2 केवल एल्कोहल है और कुछ भी नहीं है, केवल 2 एल्कोहल है। किसी भी एक जगह से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए। अब इधर नंबरिंग करें या इस तरफ, तो जिस तरफ से अगला फंक्शनल ग्रुप पास आए, 2 3 इधर से करेंगे तो 3rd पोजीशन पे, इधर से करेंगे तो 2 3 4 5 5th पोजीशन पे। तो पास किधर से आ रहा है अगला फंक्शनल ग्रुप, इधर से, तो ये नंबरिंग हो गया हमारा। फिर इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे रूट वर्ड में। रूट वर्ड से पहले साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है तो
एन, इसके बीच सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 बार एल्कोहल है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे, तो 1 3, 2 बार के लिए डाई और एल्कोहल के लिए ऑल। फिर देखना अब डी आ गया है तो इस एन में क्या लगा देंगे, ई लगाएंगे। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में एन के बाद यहाँ पर ई नहीं है क्योंकि ओ आ गया है, यहाँ पर एन के बाद क्या है, ई है क्योंकि क्या आया है, डी आया है। अगर कोई भी ए ई आई ओ यू या वाई में से कोई भी यहाँ पर ये रहे तो ई नहीं लिखते हैं एन में एन के बाद, और एन में एन के बाद क्या लिखे हैं, ई लिखे हैं क्योंकि क्या आ गया है, डी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस तरीके से यहाँ ये और ये, इस तीनों का नाम लिखना है। सबसे पहले इसमें चलते हैं। नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट करें, रिंग से जुड़ा हुआ क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो रिंग तो हमारा मेन चेन बन जाएगा। नंबरिंग इसको कम नंबर देते हुए स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कम नंबर मिले। अब आगे बढ़ना है इस तरफ से या इस तरफ से, तो आगे डबल बॉन्ड भी है, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास आए उधर से नंबरिंग करेंगे आगे। तो 2 3 4 5 6 इधर से पास आ रहा है डबल बॉन्ड यहाँ के बाद, तो इधर से नंबरिंग हुआ। फिर यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, एक डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, 2 इन, और फिर 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल तो ऑल। ठीक, यहाँ चलना है। यहाँ फिर देखना है, यहाँ एल्कोहल यहाँ से कनेक्टेड है तो इसको 1 नंबर देते हुए नंबरिंग स्टार्ट किए। अब इस तरफ बढ़े या इस तरफ, तो हम इस तरफ नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि इस तरफ से ज़्यादा नंबर पे ब्रांच आएगा, इस तरफ से कम नंबर पे आएगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 3 4 5 6, एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 मिथाइल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रूट वर्ड में। रूट वर्ड से पहले चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 बार एल्कोहल है 1 नंबर पे, तो सीधे क्या लिख दिया जा रहा है, ऑल। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एल्कोहल है तो इसको कम नंबर देने के लिए यहाँ पर हम नंबरिंग स्टार्ट किए यहाँ से। अब लेफ्ट चले या राइट की ओर से नंबरिंग करें। इधर से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इधर से क्या है, डबल बॉन्ड। तो दोनों में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे और डबल बॉन्ड रहे तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को। तो पहले क्या देखना है, डबल बॉन्ड किधर से पास आ रहा है, तो डबल बॉन्ड इधर से पास आ रहा है, अतः हमारा नंबरिंग किधर से होगा, इधर से। इसको देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 6 मिथाइल। ठीक, उसके बाद रूट वर्ड से पहले साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लगाया जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे है एल्कोहल तो ऑल, या 1 ऑल भी लिख सकते हैं। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं तो फिर अगला फंक्शनल ग्रुप पे चला जाएगा। जैसे अगर इस प्रकार से हो कोई भी कंपाउंड, CH2 और इसमें लगा हुआ है OH, ऐसे हो, या OH यहाँ पर ऐसे हो, तो इन दोनों का नेमिंग कैसे किया जाएगा, तो शुरू करते हैं इन दोनों का नेमिंग। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है। हम मेन चेन किसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर देख सकते हैं एक रिंग है, एक ओपन चेन है और एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। एल्कोहल ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किससे कनेक्टेड है, ओपन चेन वाला कंपाउंड से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप था कहाँ से कनेक्टेड था, रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड था, तो हमारा मेन चेन कौन सा हो गया, रिंग। लेकिन अभी रिंग से ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ये डायरेक्टली बॉन्डेड किससे है, ये वाला ओपन चेन से। तो ऐसा पीछे भी पढ़ चुके हैं, एल्कीन वाले में भी पढ़े होंगे, या और भी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पर भी ऐसा एग्जांपल मिला होगा कि कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिंग में ना हो करके अगर किसी ओपन चेन में हो तो रिंग क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, ओपन चेन क्या बन जाता है, मेन चेन। तो ये जो ओपन चेन है हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन चेन बन गया। इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये ब्रांच का काम करेगा। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग इधर से या इधर से करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट की। ऐसा मत कर देना कि इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है तो इधर से नंबरिंग कर देते हैं, नहीं। पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप किधर से पास आ रहा है, इधर से आ रहा है इसलिए इस तरफ से नंबरिंग की। अब नाम लिखना है, 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट तो 2, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लिक है तो साइक्लो, इसमें कितना कार्बन है रिंग में, 6 तो हेक्स, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं, YL, तो YL, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल, इसका पोजीशन
2। अब रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 नंबर पे एल्कोहल तो ऑल, इसका नाम हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। इसी तरीके से यहाँ मेन चेन हमारा कौन हो जाएगा, तो देखिए एल्कोहल किससे जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन, ये जो कार्बन है वो कहाँ है, ओपन चेन वाला में है, ओपन चेन वाला, ये ओपन चेन वाला क्या हो जाएगा हमारा मेन चेन। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया मेन चेन। ये जो रिंग बचा ये क्या हो गया, ये जो रिंग है ये रिंग बन गया सब्सिक्वेंट, ओपन चेन बन गया मेन चेन, क्योंकि ओपन चेन से क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग इधर से करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे सब्सिक्वेंट है 3। इस सब्सिक्वेंट का नाम ये देख सकते हैं, अगर सीधे ऐसे होता तो क्या नाम लिखते, साइक्लोप्रोपेन, लेकिन अभी चूंकि ये सब्सिक्वेंट है तो लास्ट में क्या लगा देना है, YL। तो साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, रिंग में 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप और YL, तो साइक्लोप्रोपाइल 3 नंबर पे। रूट वर्ड में 5 कार्बन, पेंट सारा सिंगल बॉन्ड एन, और 2 नंबर पे एल्कोहल तो 2 ऑल। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें एल्कोहल की IUPAC नेमिंग। अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं एमीन। एमीन का IUPAC नेमिंग किस तरह से होगा वो देख रहे हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ एमीन्स NH2। यही NH2 ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, एमीन। सबसे पहले जानते हैं कि एमीन का जो सफिक्स नाम होता है, सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में जो नाम लिखते हैं वो क्या होता है, सफिक्स नेम। एमीन का सफिक्स नेम एमीन ही होता है। एमीन का सफिक्स नेम क्या होता है, एमीन ही होता है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के नाम लिखना शुरू करते हैं। एक और चीज़ इसके साथ जानना है, ये जो NH2 ग्रुप है तो केवल NH2 ही जुड़ा हुआ रहेगा तो हम एमीन नहीं समझेंगे। जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप है उससे NH2 लगा हुआ है तो वो एमीन है, लेकिन केवल एमीन में NH2 ही नहीं कनेक्टेड रहेगा एल्काइल ग्रुप से, वो प्राइमरी एमीन होता है 1 डिग्री। अलग अलग प्रकार के भी एमीन होते हैं, वो किस तरह से होते हैं तो एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया जा रहा। जैसे अगर इस प्रकार से हो NH2 और इधर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से कितने अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक, अगर यहीं पे ये तो है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया और दूसरा फिर क्या आ गया, हाइड्रोजन की जगह पे फिर एल्काइल ग्रुप आ गया, ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या कहा जाता है, 2 डिग्री एमीन। और तीनों नाइट्रोजन हट जाए, R R R, नाइट्रोजन से तीनों और क्या जुड़ जाए, अल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या कहा जाता है, 3 डिग्री एमीन। तो साधारण ऐसे इसको समझना है, नाइट्रोजन से यदि एक एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन भी कहा जाता है। यदि नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है तो इसको क्या कहा जाता है, 2 डिग्री एमीन, या इसको सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। और नाइट्रोजन से तीनों क्या जुड़ा हो, अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। इसी को कहा जाता है टर्शियरी एमीन। तो एक एक करके हम पहले प्राइमरी एमीन का नेमिंग देखेंगे, फिर सेकेंडरी एमीन का देखेंगे और फिर टर्शियरी एमीन का नेमिंग देखेंगे। तो आप खुद से भी समझ सकते हैं, आप बस यही देखना है कि नाइट्रोजन से कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या कोई भी अगर कार्बन वाला कंपाउंड है तो डायरेक्टली कितना कार्बन वाला कंपाउंड बॉन्डेड है, तो वही होगा उतना डिग्री हम एमीन बोलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये अलग अलग प्रकार का एमीन हुआ, तो ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है। तो तीनों प्रकार का हम नेमिंग आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एमीन की नेमिंग शुरू करते हैं। CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH CH3 NH2। इन सब का नेमिंग कैसे किया जाए, कुछ और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। NH2 NH2 हाँ, इन सब का IUPAC नाम लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं मेन चेन हमारा क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो यही मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो फिर जो पीछे से पढ़ते आए हैं वही है, कुछ अलग नहीं है। जो क्रियाशील समूह है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जिधर से पास आए उधर से नंबरिंग करेंगे। अभी चूंकि तो एक ही कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो नंबरिंग करने का कोई बात ही नहीं, इसी को क्या मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। एक से ज़्यादा कार्बन वाला हो, जैसे यहाँ और भी नीचे है, तो वहाँ से फिर वही ध्यान देना जैसे एल्कोहल में पढ़े हैं कि जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप पास आए उस ओर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग, सब कुछ वही रूल रहेगा। बस अब प्रैक्टिस करना है कैसे इसका नाम लिखा जाए। तो एक ही कार्बन था, यही मेन चेन हो गया, इसी को एक नंबर देकर के नंबरिंग किया गया। अब नाम लिखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, मिथ। एक कार्बन है तो प्राइमरी सफिक्स में एन, और सबसे अंत में फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम एमीन। कौन से पोजीशन पे है, 1 पे, तो फिर एक पोजीशन लिखना अनिवार्य नहीं है, तो एमीन। और फिर देखना है एन में ई के बाद ए आया है तो इसी को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसी तरीके से इसका नाम मेन चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग जिधर से ये पास आए तो 1 2 इधर से नंबरिंग किए, ये पास आ रहा, नाम लिखना है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, उसके लिए एन, और एक नंबर पे फिर NH2 तो एमीन, इसका नाम हो गया इथेनामीन। इसी तरीके से यहाँ मेन चेन कौन सा हो जाएगा, सीधा वाला। नंबरिंग 1 2 3, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। एन एक नंबर पे क्या है, एमीन, तो एमीन, इसका नाम प्रोपेनामीन। इसी तरीके से यहाँ देखना है, इसमें हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, तो जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप पास में आए, तो इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, तो अभी किसी भी ओर से कर सकते हैं। ठीक, अब नाम लिखना शुरू करना है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, और एमीन कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो 2 एमीन। एमीन का सफिक्स नाम होता है एमीन ही, तो 2 एमीन। अब यहाँ पे 2 ये कंपाउंड दिया हुआ, ये और ये, इसमें मेन चेन कैसे सेलेक्ट करें। फिर देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करते हुए लॉन्गेस्ट बढ़ना है, तो ये कार्बन आगे यहाँ तक जा रहा है, इधर इस तरफ यहाँ तक जा रहा है, तो हमारा मेन चेन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब नंबरिंग इस एंड से या इस एंड से, तो जिधर से ये पास आए, ये पास किधर से आ रहा है, इस तरफ से, तो 1 2 3 4 नाम लिखना शुरू कर देना है। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। सब कार्बन के बीच मेन चेन में सिंगल बॉन्ड, उसके लिए एन, और एमीन 2 नंबर पे है तो 2 एमीन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 एमीन। इसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम, इसमें मेन चेन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेकर के ऐसे करके या तो यहाँ या यहाँ लॉन्गेस्ट हो रहा है, तो इस एंड से या तो इस एंड रख सकते हैं मेन चेन, या इस एंड से इस एंड मेन चेन रख सकते हैं, ताकि ये जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है ये भी मेन चेन में शामिल हो गया और लॉन्गेस्ट भी हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट लेना है। अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे पीछे पढ़ चुके होंगे कि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड, तो उसमें तो उसके कार्बन को भी मेन चेन में शामिल करते हैं, और जब उसका कार्बन मेन चेन में शामिल हो गया तो उसका कार्बन का भी नंबरिंग होता है, तो उसी को एक नंबर मान करके नंबरिंग किया जाता है। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है नहीं, तो देखा जाता है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको मेन चेन में शामिल करना है, और शामिल करते हुए लॉन्गेस्ट जाना है। तो इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करते हुए लॉन्गेस्ट हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। अब इस एंड से नंबरिंग करें या इस एंड से, तो सबसे पहले देखना फंक्शनल ग्रुप किधर से पास आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से 1 2 3 पे, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखना है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे मिथाइल, 4 नंबर पे भी मिथाइल, एक ही प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल मिथाइल 2 और 4 पे। तो सबसे पहले इसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक बार 2 नंबर पे है, एक बार 4 नंबर पे, तो 2 4 कैसे लिखेंगे, 2 4, 2 बार के लिए डाई, उसका नाम मिथाइल, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम मिथाइल। ठीक, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अब रूट वर्ड में 6 कार्बन है, तो हेक्स सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और एमीन कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे, तो 3 एमीन। इस तरीके से हम किसका नेमिंग देखें, IUPAC नेमिंग एमीन का। और ये सारा का सारा कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन बॉन्डेड है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप है, एक ही एल्काइल ग्रुप है। या ऐसे भी देख सकते हैं नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन बॉन्डेड है, यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन बॉन्डेड है। डायरेक्टली देखना है, ये नहीं देखना है 2 कार्बन बॉन्डेड है, ऐसा नहीं देखना है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन बॉन्डेड है, यहाँ पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री एमीन हुआ। अब 2 डिग्री वाला देखते हैं कि 2 डिग्री वाला का नेमिंग कैसे किया जाए।
इस तरफ 2 डिग्री वाला लिया जा रहा है, इस तरफ 3 डिग्री एमीन लिया जाएगा। 2 डिग्री एमीन क्या होता है, तो दोनों ओर नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, देख सकते हैं इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। तो कौन सा डिग्री हुआ ये, 2 डिग्री नाइट्रोजन। या ऐसे भी सोच सकते हैं, इधर डायरेक्टली बॉन्डेड एक कार्बन है, इधर डायरेक्टली बॉन्डेड एक कार्बन है, तो ये 2 डिग्री नाइट्रोजन हुआ। NH CH2 CH3 CH3, नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन, एक इधर डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एक इधर, तो ये भी 2 डिग्री है। या ऐसे भी सोच सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो 2 डिग्री एमीन। NH CH2 CH3 CH2 CH3, NH CH3 CH3 CH3। फिर देखिए नाइट्रोजन से एक कार्बन इधर डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक कार्बन इधर डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये सब कितना डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री का कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, CH3 CH3 CH3, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन बॉन्डेड है, तो 3 डिग्री। इसी तरीके से CH3 N CH2 CH3 CH3, यहाँ पर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन इधर, नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये भी 3 डिग्री एमीन हुआ। N CH2 CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक CH3 ऐसे लिया जा रहा है, ठीक है, CH3, और एक और लास्ट ले रहे हैं, फिर से एक और 3 डिग्री वाला N, ठीक। तो ये सब कितना डिग्री है, 3 डिग्री। यहाँ पर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन से एक कार्बन यहाँ डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक यहाँ डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक यहाँ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये 3 डिग्री एमीन हुआ। अब सबका नेमिंग करते हैं, ये 2 डिग्री वाला का, 3 डिग्री वाला का। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से 2 और कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस दोनों का नेमिंग करते समय हमें ध्यान देना होता है कि किसी भी ओर, जिस ओर सबसे लंबा कार्बन का चेन हो, उस ओर को हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मेन चेन, और बाकी जो 2 बचा कार्बन वाला ग्रुप या चेन, वो क्या बन जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूएंट। जिस ओर सबसे लॉन्गेस्ट हो कार्बन का चेन, उसको मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, बाकी बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर कितना कार्बन है, 1, इधर कितना कार्बन है, 1, तो दोनों में से किसी को भी हम क्या चुन लेंगे, मेन चेन, क्योंकि कार्बन एटम का संख्या तो बराबर है। मान लिए इसको मेन चेन चुन लिए, तो नंबरिंग इसी को क्या किया जाएगा, 1, ताकि इसको कम पोजीशन मिले। अब जो ये बचा हुआ किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अब इसका पोजीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का तो पोजीशन देते हैं, ये तो मेन चेन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका पोजीशन N करके लिखा जाता है, N मिथाइल करके लिखा जाएगा। कहीं भी N से जुड़ा हुआ है तो N उसका पोजीशन दिखलाना है आगे से। जैसे इसका नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या दिखलाएंगे, N, तो क्या नाम हो जाएगा, N मिथाइल, N मिथाइल हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट। अब रूट वर्ड में एक कार्बन के लिए मिथ, एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फंक्शनल ग्रुप एमीन, कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो सीधे क्या लिखा जा रहा है, एमीन। इसी तरीके से यहाँ इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो ज़्यादा कार्बन वाला ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। ये क्या फिर बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नंबरिंग करना है, इस तरफ से या इस तरफ से, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आए, तो इधर से ये पास में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इस तरफ से। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका पोजीशन कहाँ दिखलाना है, N, तो N मिथाइल, चूंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसमें अलग तरीके से किया जाता है, N इसका पोजीशन मान लिया जाता है, तो N मिथाइल। अब रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, तो N, और फर्स्ट पोजीशन पे एमीन, तो क्या लिखा जाएगा, एमीन। यहाँ पर इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, सेम कार्बन एटम है और कोई भी कुछ नहीं है, तो किसी को भी ले सकते हैं, सेम कार्बन एटम है तो किसी को भी मेन चेन ले सकते हैं। तो वही देखना है, नाइट्रोजन से अगर दोनों और 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है, एक के पास केवल कार्बन का चेन है, डबल बॉन्ड वाला लेंगे, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल, तो वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ केवल कार्बन है तो देखेंगे कौन लॉन्गेस्ट है, इधर लॉन्गेस्ट बढ़ रहा था तो इस प्रॉब्लम में ये मेन चेन लिए। यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन एटम का संख्या क्या है, सेम है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया गया मेन चेन। नंबरिंग 1 2, इसको कम नंबर देते हुए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट फिर ये बचा,
C2H5 ये इथाइल है, 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो इसका पोजीशन क्या दिखलाया जाएगा? N। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम ऊपर लिख रहे हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ऊपर में इसका नाम लिखा जा रहा है। N पे क्या है? इथाइल। तो N इथाइल हो गया। अब रूट वर्ड में चलते हैं, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के भी सिंगल बॉन्ड N, और 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप एमीन। तो एमीन 1 नंबर नहीं दिखलाया जा रहा है, तो N इथाइल इथेनामीन। अब ये बचा हुआ है, इसका नेमिंग कैसे करें? इधर देखिए नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ है, इस तरफ नाइट्रोजन से ये पूरा चेन है, तो ये लंबा चेन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन चेन। कंटिन्यू आना है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये, इसको मेन चेन में शामिल करते हुए लॉन्गेस्ट लिए कंटिन्यू। हमारा मेन चेन कौन सा हो गया? ये वाला। 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 ही कार्बन था, तो ये मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग इस तरफ से या इस तरफ से, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास आए, इधर से सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। 1 2 3। अब इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका पोजीशन क्या दिखलाएंगे? N। तो इसका नाम हो जाएगा N, CH3 का नाम मिथाइल, N मिथाइल। रूट वर्ड में कितना कार्बन? 3 के लिए प्रोप, सबके भी सिंगल बॉन्ड, तो N, और एमीन कितना नंबर पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो 2 एमीन, 2 एमीन। तो इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ 3 डिग्री वाला में। ये सब कौन सा था? 2 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला में अब कितना कार्बन है? 3 कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो उसे को मेन चेन लेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो या जिसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड किसी में नहीं आ रहा, तो देखना है किस में सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है, उसको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में कार्बन एटम का संख्या क्या है? तीनों और सेम है, तो किसी को भी मेन चेन ले सकते हैं। मान लिया गया इसको मेन चेन लिया गया, 1 नंबर इसका नंबरिंग कर दिया गया। अब नाम लिखना है, तो ये दोनों जो बच गया CH3, ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इस दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए क्या देते हैं? N पोजीशन देते हैं। तो दोनों का पोजीशन N है, तो क्या लिखा जाएगा? N, 2 बार के लिए डाई, CH3 का नाम मिथाइल, N डाई मिथाइल। रूट वर्ड में 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए मिथ, सफिक्स 1 में N, और 1 नंबर पे एमीन है, तो एमीन। इसी तरीके से यहाँ देखिए इधर 1 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? मेन चेन। नंबरिंग इसको कम नंबर देते हुए इस तरफ से नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखना है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल है, कौन से पोजीशन पे? N पोजीशन पे। क्या नाम होगा? N 2 बार के लिए डाई मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड N, और फंक्शनल ग्रुप N लिखा गया है, प्राइमरी सफिक्स सबसे लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप एमीन कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पे। तो सीधे के लिए क्या लिख दिया जा रहा है? एमीन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। इस तरीके से यहाँ देखना है, इस तरफ कितना कार्बन है? 1, इस तरफ कितना कार्बन है? 2, इस तरफ कितना कार्बन है? 2। तो इस दोनों में से किसी को मेन चेन ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। अब नंबरिंग इसको कम नंबर देते हुए इधर से 1 2 नाम लिखना है। नाइट्रोजन से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। इसका नाम ये पूरा क्या है? इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। तो N नंबर देते हुए इथाइल और मिथाइल लिखेंगे। 2 सब्स्टिट्यूएंट में पहले किसका नाम लिखे? तो अल्फाबेटिकली पहले किसका लिखा जाएगा? इथाइल का, फिर किसका लिखा जाएगा? मिथाइल का। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है इसको मिटा करके। यहाँ पर देख सकते हैं पहले इथाइल का नाम लिखना है, N से जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे? N इथाइल। N से ही क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो N मिथाइल। 2 सब्स्टिट्यूएंट था, नाम खत्म। रूट वर्ड में 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए N, और फंक्शनल ग्रुप एमीन फर्स्ट पोजीशन पे, तो AB। यहाँ जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखा गया है, कंटिन्यू नाम लिखना है, यहाँ शुरू करके यहाँ तक कंटिन्यू। अब इसमें चले आते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन से इधर कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन का चेन है, इधर 2 कार्बन का चेन है, और इधर 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो लॉन्गेस्ट इधर है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो गया? मेन चेन। नंबरिंग इधर से करेंगे, इस एंड से या इस एंड से, तो इधर से, ताकि इसको कम नंबर मिले। तो 1 2 3, ठीक, नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना शुरू करना है। नाम में सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों हैं, दोनों कितना कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इथाइल इथाइल। दोनों का पोजीशन N, तो क्या लिखेंगे? N, N 2 बार के लिए डाई
इथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म, रूट वर्ड में 3 कार्बन, तो प्रोप सबके बीच सिंगल बॉन्ड, मेन चेन में कार्बन के बीच, तो एन, और एमीन कौन से नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या लिखा जा रहा है, एमीन। इस तरीके से हम क्या देखें अभी, जो 3 डिग्री एमीन होता है उन सब का IUPAC नेमिंग देखें। तो इस प्रकार से एमीन का IUPAC नेमिंग कंप्लीट हो गया। अब एक थायो एल्कोहल बचा हुआ है, तो जैसे एल्कोहल का नेमिंग किया जाता था उसी प्रकार से थायो एल्कोहल का किया जाता है। एल्कोहल में क्या जुड़ा हुआ रहता है, OH। थायो एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, तो वो SH लगा हुआ रहेगा, तो जैसे OH है वैसे ही SH लगा हुआ रहेगा। तो एल्कोहल में क्या लिखते हैं सबसे लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स में ऑल। थायो एल्कोहल में क्या लिखेंगे, थायोल। बस यही काम करना है, बाकी सब सेम वैसे ही नाम होगा। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि कैसे नाम लिखा जाएगा थायो एल्कोहल का। आप ट्राई भी कर सकते हैं, जितना भी एल्कोहल वाला शुरू में दिया गया था उस एल्कोहल में जो OH है वहाँ पे क्या लगा देंगे, SH। तो वो फंक्शनल ग्रुप है, उसी के अकॉर्डिंग सारा मेन चेन करना है, नंबरिंग करना है, सेम टू सेम वही रह जाएगा। लास्ट में ऑल के जगह पे क्या लग जाएगा, थायोल लग जाएगा SH के लिए। तो आप खुद से भी कर सकते हैं थायो एल्कोहल का नेमिंग, इसीलिए छोड़ दिया जा रहा है। अब एक और चीज़ बचा हुआ है, ईथर। ईथर का नेमिंग कैसे किया जाता है, ईथर अलग तरीके से ईथर का नेमिंग किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं, तो आज का लेक्चर खत्म होगा। तो अब ईथर का नेमिंग देखते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स। ईथर पहचानेंगे कैसे, तो बड़ा ही आसान है। ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, बीच में ऑक्सीजन है और उसके दोनों ओर कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ईथर। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ईथर का नाम अलग तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए कोई सफिक्स नाम ये सब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईथर के लिए सफिक्स नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, मान लिया कि ऑक्सीजन से इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मान लिया जाए सेम कार्बन वाला इधर है, जितना कार्बन वाला इधर है उतना कार्बन वाला इधर भी हो सकता है, और अलग अलग कार्बन वाला भी हो सकता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, किसी एक और को क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मेन चेन। या तो जिसके पास डबल बॉन्ड है उसको मेन चेन लेंगे, या जो लॉन्गेस्ट हो रहा है उसको मेन चेन लेंगे, किसी एक और को मेन चेन लेना है, और जो दूसरा और बच गया उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। ट्रीट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रख करके सब्स्टिट्यूएंट की ट्रीट करना है। जैसे एग्जांपल देकर के बताया जा रहा है, CH3OCH3 ईथर है, ऑक्सीजन से इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब दोनों ओर किसी भी ओर हम मेन चेन ले लेंगे, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो किसी को भी मेन चेन ले सकते हैं। मान लिया गया इसको मेन चेन ले लिया गया। अब इसको कौन सा पोजीशन दिया जाएगा, एक ही कार्बन है मेन चेन में, तो इसी को 1 नंबर मिलेगा, तो 1 नंबर दे दिए। अब जो बचा ये किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो इसका नाम कहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स में। जैसे प्रीफिक्स सबका नेमिंग करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, वैसे ही नेमिंग करना है, ठीक। तो अब इसका नाम कैसे लिखे, तो 1 नंबर पे ये ग्रुप है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके नाम में ऑक्सी लगाते हैं। जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम में ऑक्सी लगा देंगे तो एल्कोक्सी हो जाएगा। साइक्लो एल्कीन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो साइक्लो एल्कोक्सी हो जाएगा। तो वैसे ही हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, लिखेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो हम क्या किए, एक तरफ मेंशन सेलेक्ट किए, ये जो बचा ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका नाम क्या लिखे, एक कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो मिथॉक्सी। अब पहला क्लास में भी देखे होंगे, इसका जो नाम लिखा गया होगा, सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम लिखा गया होगा उसमें ये सब भी आया होगा, OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, ऐसे करके। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी। कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो चूंकि एक ही कार्बन है इसलिए नहीं भी दिखला सकते नंबर, दिखला भी सकते हैं। तो 1 मिथॉक्सी, रूट वर्ड में एक कार्बन के लिए मिथ, एक कार्बन देते हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, खत्म। इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथॉक्सी मीथेन, या सीधे क्या लिख सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरीके से ऐसे हो CH3O CH2 CH3, इसका नाम लिखना हो। इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, मेन चेन। नंबरिंग जिधर से ये पास आए, अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये ब्रांच बन गया। तो जिधर से ये पास आए उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से ये पास आ रहा है तो 1 2 1 नंबर पे है। फिर ये क्या है, मिथाइल, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी। ऑक्सी लगा देना है, नाम के लास्ट में क्या लगा देना है, ऑक्सी। तो ये 1 मिथॉक्सी हो गया। अब रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया ये नाम, सफिक्स 1। इसके लिए कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा जाता है, तो इसका क्या नाम हुआ, मिथॉक्सी इथेन। इसी तरीके से ऐसे हो
CH3 CH2 O CH2 CH3 या CH3 CH2 CH3 O CH3, इन दोनों का नाम लिखना है। यहाँ पर इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो किसी एक को मेन चेन ले लिए, मान लिया गया कि ये मेन चेन है क्योंकि कार्बन एटम का संख्या दोनों और सेम है। अब नंबरिंग इस तरफ से ताकि इसका पोजीशन कम आए। 1 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या होगा, तो ये इथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सी लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी। तो 1 इथॉक्सी। अब रूट वर्ड में 2 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इधर देखिए ऑक्सीजन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर एक पूरा ये चेन है, तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ज़्यादा कार्बन वाला, कंटिन्यू लेना है, कंटिन्यू कार्बन का ये चेन हम ले लिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही होगा, कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक ही हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग इस एंड से या इस एंड से, तो जिधर से ये पास आए, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। 1 2 3 नंबरिंग कर दिए। 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, 2 1 कार्बन वाला है मिथॉक्सी, रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए प्रोप, सबके भी सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 2 और इसका नाम देखते हैं, तो इस तरह से ईथर का जो IUPAC नेमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस प्रकार से हो CH3COCH3CH3CH3, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है। हम किसको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, इधर क्या है, तो कार्बन है, तीनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बन का हमको लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करना है। इधर तो चेन नहीं होगा क्योंकि एक ही कार्बन है, इधर ज़्यादा कार्बन वाला दिख रहा है, तो इधर या तो ऐसे ले सकते हैं कार्बन का चेन, या सीधा ले सकते हैं, या ऐसे ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 2-3 तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हैं। तो हमारा मन हुआ ये सीधा, ऐसे भी लिया जा सकता है, ऐसे भी लिया जा सकता है, सीधा लेने का मन हुआ तो हम सीधा ले लिए, क्योंकि कोई भी ले सकते हैं इसलिए हम सीधा लिए। ये भी 3 कार्बन वाला है, यहाँ से ऊपर जाएंगे वो भी 3 कार्बन वाला होगा, तो ये चेन हो गया। अब नंबरिंग इस एंड से या इस एंड से, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास कर रहा है, दोनों ओर से सेम पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकंड पोजीशन, तो कोई ले सकते हैं, किसी भी ओर से कर सकते हैं। तो 1 2 3 नंबरिंग हो गया। 2 नंबर पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी 2 नंबर पे है, तो पहले किसका नाम लिखिए, तो अल्फाबेटिकली पहले नाम लिखिए। अल्फाबेटिकली इसका नाम मिथॉक्सी, इसका नाम मिथाइल, तो मिथॉक्सी मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, मिथॉक्सी आता है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, मिथॉक्सी का। 2 मिथॉक्सी, 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल हो गया। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम, रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड एन, तो ये इसका नाम हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखना है। किस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, इधर देखिए ऑक्सीजन से इधर 2 कार्बन वाला ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन से इस तरफ 3 कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड भी है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हुए हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मेन चेन, क्योंकि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इसमें इधर से नंबरिंग करे या इधर से नंबरिंग करे, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और ये क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड इधर से पास आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से 1 2 3। अब नाम लिखना है, 3rd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3rd पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथॉक्सी, 2 कार्बन वाला इथॉक्सी, तो 3 इथॉक्सी, और रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए प्रोप, एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट नहीं लिख करके सीधे क्या लिख दिया जाता है, इन, तो इसका नाम हो गया 3 इथॉक्सी प्रोपिन। इसी तरीके से एक और लास्ट एग्जाम्पल इसका लिया जा रहा है ईथर वाले का, तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे अगर इस प्रकार से हो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3,
यहाँ पर हो O और इस ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ा हुआ हो, ये रिंग वाला, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखना है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये रिंग वाला जुड़ा हुआ है साइक्लोप्रोपेन, इधर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो हम इस रिंग को मेन चेन ले या ओपन वाला को मेन चेन ले, ओपन चेन वाला को। ये एक ऑक्सीजन से ओपन चेन जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और इस ऑक्सीजन से इधर एक क्या जुड़ा हुआ है, रिंग जुड़ा हुआ है। तो ऐसा पहले से पढ़ते आए हैं। अभी आप देखिए इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो जिसके पास डबल बॉन्ड है उसको हम मेन चेन लेंगे। तो ओपन चेन वाला क्या हो जाएगा, मेन चेन, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, रिंग वाला के पास डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड नहीं भी होता फिर भी हमारा मेन चेन कौन सा होता, ओपन चेन वाला। वो कैसे होता, तो पीछे वाला फिर याद करना है। अगर रिंग हो और ओपन चेन हो, केवल रिंग हो केवल ओपन चेन हो, तो रिंग से यदि ज़्यादा कार्बन ओपन चेन के पास है तो ओपन चेन वाला क्या बन जाता है, मेन चेन, रिंग बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ पर तो वो देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसमें क्या आ गया है, डबल बॉन्ड ही, डबल बॉन्ड है ओपन चेन में, तो ये क्या बन जाएगा, मेन चेन। ये क्या बन जाएगा अब, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये पूरा O और ये जो रिंग वाला है ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। अब नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से पास आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना है 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। 4th नंबर पे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा। तो पहले आप ऐसे सोचिए, ऑक्सी लगा करके लिखते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम सोच लीजिए, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। रिंग वाला इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसके नाम में क्या लगाना है, ऑक्सी लगाना है। तो साइक्लो, जैसे मिथाइल में यहाँ पर कुछ ले रहे थे मिथाइल, वो लगा हुआ था तो मिथॉक्सी दे रहे थे। इसी तरीके से साइक्लोप्रोपेन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी। साइक्लोप्रोपेन का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी, क्योंकि क्या लगा हुआ है, O। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइक्लोप्रोपॉक्सी, ठीक, साइक्लोप्रोपॉक्सी। और एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, 4 नंबर पे लिख दिया गया। रूट 1 में कितना कार्बन, 5 के लिए पेंट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 इन। तो इस तरह से ईथर का भी हम कुछ एग्जाम्पल लेके और इसका नंबरिंग देखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में अब देखेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिसमें 2 या उससे अधिक सेम फंक्शनल ग्रुप हो या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, तो उसको ज़रूर देखना है। जल्द ही वो भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।